हर हर महादेव दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों को सावन माह की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे। दोस्तों, अगर आप लोग भी माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम सावन क्यों मनाते हैं। हिंदू धर्म में इस महीने का बहुत महत्व है क्योंकि इसे बेहद शुभ माना जाता है। भक्तों का मानना है कि सावन के दौरान अनुष्ठान और उपवास करने से वे भगवान शिव का आशीर्वाद, सुरक्षा और अपनी इच्छाओं की पूर्ति पा सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं भगवान भोलेनाथ को यह 5 पत्ते बहुत प्रिय हैं, जिसको आप लोग अगर सावन के दूसरे सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे और आपके ऊपर जो भी दुख कष्ट परेशानियां हैं, दोस्तों, मान के चलिए कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानियां हैं, दुख है, तो सावन के पहले सोमवार के दिन यह 5 पत्ते शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो भगवान भोलेनाथ सारे कष्ट दूर कर देंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होते हैं। यह 5 पत्ते इस सावन में जरूर करें, अर्पित पूरी होंगी हर मनोकामनाएं। सावन के महीने में सुबह से लेकर रात तक सभी शिव मंदिरों में भारी भीड़ एकत्रित होती है, जिसमें भगवान शिव को जल चढ़ाकर हर तरह की मनोकामना जल्दी पूरी होती है। भगवान शिव ऐसे देवता है जो बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव बेलपत्र बहुत ही प्रिय होता है। बेलपत्र के अलावा कई ऐसे पत्ते होते हैं जिसे चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं इस सावन भगवान भोले भंडारी को प्रसन्न करने के लिए किन किन पत्तों को अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को सावन का महीना सबसे अधिक प्रिय है। कहते हैं जो व्यक्ति भगवान शिव की सच्चे दिल से सावन के महीने में उपासना करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। सावन के महीने में जो व्यक्ति भगवान शिव का जलादूध से अभिषेक करता है और धतूरा, भांग और बेलपत्र आदि चढ़ाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही महादेव भी प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिलता है तो आप इन 5 चीजों से पूजा करके भी महादेव की कृपा पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल श्री राधे वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1, भांग के पौधे का पत्ता। भगवान शिव का अभिषेक करने के साथ ही भांग का उपयोग भी किया जाता है। इसके साथ ही शिवलिंग पर भी आप भांग के पत्ते भगवान शिव को अर्पित करें। कहते हैं भगवान शिव को भांग अर्पित करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। यदि आपको बेलपत्र ना मिले तो आप भांग अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को अपने गले में धारण कर नीलकंठ कहलाए। ऐसे में सावन में भगवान शिव को भांग के पौधे का पत्ता जरूर चढ़ाएं। शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से हमारे मन के विकार और बुराइयां दूर होती हैं। नंबर 2, शमी पत्र। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को शमी के पत्ते बहुत ही प्रिय हैं। ऐसे में इस सावन शिवलिंग पर जल अभिषेक करने के बाद शमी के पत्ते चढ़ाए। ऐसा करने से भोलेनाथ के साथ साथ शनिदेव की कृपा भी बनी रहती है। भगवान शिव को यह अर्पित करने से वह बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा भगवान शिव को शमी के पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं। उनके साथ साथ भगवान गणेश को भी यह चढ़ाना चाहिए। शमी के पत्ते अर्पित करें। इसके लिए एक पीतल, तांबे या कांसे के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल, सफेद चंदन, चावल आदि मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद शमी का पत्ता उन्हें अर्पित कर दें। नंबर 3, दूर्वा। शास्त्रों में पूजा और धर्म कर्म के कार्यों में दूर्व का विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार दूर्वा को अमृत के समान माना गया है। कहते हैं शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाने से व्यक्ति को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अमृत का अंश होता है। भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश जी को दूर्वा बेहद प्रिय है। भगवान शिव को दूर्वा अर्पित करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। नंबर 4, धतूरे का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाए। धतूरा भगवान शिव को धतूरा और धतूरे के पत्ते बहुत प्रिय है। यदि आपको भगवान शिव को धतूरा चढ़ाने के लिए नहीं मिलता है तो आप उसके फल भी चढ़ा सकते हैं। इससे भी आपको भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। शिव पुराण के अनुसार शिव जी को धतूरा बहुत प्रिय है।
ये पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्त के सभी बुरे विचार नष्ट होते हैं और सोच सकारात्मक बनती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल श्री राधे वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 5, पीपल के पत्ते। भगवान शिव को पीपल का पत्ता चढ़ाए। यदि सावन में भगवान शिव पर आपको बेलपत्र चढ़ाने के लिए नहीं मिलता है तो आप पीपल का पत्ता भी चढ़ा सकते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि यदि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पत्ते यदि आप अर्पित करते हैं तो व्यक्ति को अपने सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार पीपल में त्रिदेव का वास होता है। पीपल के पत्तों पर भगवान शिव का वास है। भगवान शिव को पीपल के पत्ते अर्पित करने से ग्रहों के दोष दूर होते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। नंबर 6, आंख का पत्ता। आंख के फूल और पत्ता दोनों ही शिव जी को बेहद प्रिय है। मान्यता है कि जो भक्त भगवान शिव को आंख के पुष्प और पत्ते अर्पित करते हैं, भगवान शिव उसके दैविक और भौतिक सभी तरह के कष्ट हर लेते हैं। आंख के पत्ते जीवन में सुख सौभाग्य के लिए भगवान शिव को आंख के पत्ते अर्पित करें। शिवलिंग पर आंख के पत्ते अर्पित करने पर भगवान शिव अपने भक्तों का दुर्भाग्य दूर करते हैं, साथ ही धन लाभ की संभावनाओं बनती हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की पूजा में जल चढ़ाना और फूल अर्पित करना खास माना जाता है। इस कारण से सोमवार के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। सोमवार के दिन उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शिवलिंग की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, बात करते हैं सावन में शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में गन्ने का रस, दूध, शहद, दही आदि चीजें अर्पित की जाती हैं, लेकिन नारियल या नारियल का पानी अर्पित नहीं किया जाता। देवताओं पर चढ़ाई जाने वाली चीजों का स्वयं ग्रहण करना आवश्यक होता है, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों का ग्रहण करना वर्जित है। इसलिए शिवलिंग का नारियल के पानी से अभिषेक नहीं किया जाता। दोस्तों, बात करते हैं शिवलिंग पर लौंग क्यों चढ़ाते हैं। पूजा पद्धति के अनुसार भगवान शिव को लौंग चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि लौंग शिव शक्ति का प्रतीक है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में लौंग ऊर्जा का कारक माना गया है। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो शिवलिंग पर नियमित रूप से लौंग चढ़ाने पर आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, हल्दी और सिंदूर का उपयोग शिवलिंग पर करना वर्जित होता है, क्योंकि यह दोनों सौंदर्य को प्रकट करते हैं और शंकर भगवान सदैव भस्म को अपने शरीर पर रमाए रहते हैं और वे सौंदर्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। सौंदर्य पदार्थों को भगवान शंकर ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए सिंदूर और हल्दी को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं भगवान भोलेनाथ को कौन सा फल नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव स्वभाव से बहुत सरल होते हैं। वह अपने भक्तों की एक लोटा जल में ही सुन लेते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो उनको नहीं पसंद है। भगवान शिव पर ध्यान से कभी भी नारियल का फल नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल श्री राधे वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बात करते हैं लड़कियां 16 सोमवार व्रत क्यों करती हैं। देखिए, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 16 सोमवार का व्रत खुद पार्वती ने की थी। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने 16 सोमवार व्रत रखकर कठिन तपस्या की थी। 16 सोमवार का व्रत रखने से व्यक्ति को सुख, संपदा, धन संपदा की प्राप्ति होती है। इस व्रत को महिला और पुरुष दोनों ही रख सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सावन मास में क्या नहीं करना चाहिए। सावन के दौरान प्याज, पत्तेदार सब्जियां, मूली, लहसुन आदि का सेवन ना करें। सावन के महीने में मांस खाना या मदिरा पीना सख्त वर्जित है। अगर पुरुषों ने सावन के व्रत रखने का संकल्प लिया है तो उन्हें पूरे सावन महीने दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे काम हैं जो सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में करने से बचना चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में दिन के समय नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, सावन सोमवार के व्रत में सुहागिन महिलाओं को किसी भी प्रकार का तेल नहीं लगाना चाहिए तथा जो भी सुहागिन महिलाएं व्रत रखती है या जो सुहागिन महिलाएं व्रत नहीं रखती है उनको भी मांसाहारी का भोजन नहीं करना चाहिए तथा किसी व्यक्ति का अपमान तथा अनादर नहीं करना चाहिए।
मित्रों, हम बात करते हैं कि मासिक धर्म के दौरान क्या महिलाएं सावन में पूजा कर सकती हैं या नहीं कर सकती है। दोस्तों, कई महिलाओं का यह प्रश्न आता है कि मैं मासिक धर्म के दौरान शिव मंदिर में जा सकती हूं या नहीं जा सकती। वैसे तो दोस्तों, पीरियड्स के दिनों में महिलाओं को मंदिर जाने की मनाही होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दौरान महिलाएं अशुद्ध होती है। वैसे यदि हम ज्योतिष की माने तो आमतौर पर पीरियड समाप्त होने के बाद 5वें दिन आप मंदिर में प्रवेश कर सकती है। शास्त्रों के अनुसार पीरियड समाप्त होने के बाद का 5वां दिन शुद्धिकरण के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए ही इसी दिन पूजा करने और मंदिर जाने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं कि मासिक धर्म के दौरान सुहागिन महिलाएं बाल को धो सकती हैं या नहीं धो सकती। बहुत सारी महिलाओं के यही क्वेश्चन रहते हैं कि हम मासिक धर्म के दौरान बाल को धो सकती है कि नहीं धो सकती है। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर आपके पीरियड्स 3 दिन चलते हैं तो आपको चौथे दिन बाल धो लेने चाहिए, यानी मासिक धर्म खत्म होने के अगले दिन ही बाल धोना सही होता है। जो महिलाएं मासिक धर्म के दौरान बाल धोती हैं तो ऐसा करना गलत माना जाता है। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव नाराज ना हो। और सावन व्रत में यह फल तो कभी मत खाना नहीं, तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाने चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांगकर भी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए। अगर आप मांग कर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत ने कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं। दोस्तों, 14 जुलाई 2025 सावन पहले सोमवार के दिन करें। एक मुट्ठी चावल और एक बेलपत्र वाला महाउपाय जीवन के हर कष्टों से आपको मिल जाएगी। तुरंत मुक्ति। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा आपका घर। वर्षों में मिलता है ये सुनहरा मौका। और साथ ही जानिए सावन पहले सोमवार के दिन व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी सब्जी भारत में नहीं बनाना चाहिए, व्रत में कब सोना चाहिए और व्रत में कौन सी गलती पाप का भागीदार बनाती है। इस रंग के कपड़े न पहने। दोस्तों, सावन का महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू हो चुका है, यानी साफ साफ अगर कहा जाए तो भगवान शिव के आने का आगाज पृथ्वी के हर कण कण में शुरू हो चुका है। सावन महीने की पहले सोमवार 14 जुलाई को पड़ रही है। दोस्तों, ये व्रत भारत में ही नहीं विदेशों में भी करोड़ों की संख्या में लोग भगवान भोले बाबा के लिए रखते हैं। भगवान भोलेनाथ के सामने विभिन्न विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ उपाय करते हैं ताकि उन्हें भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। हिंदू पंचांग के अनुसार ये जो 14 जुलाई को सावन पहले सोमवार पड़ रही है, बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ है। पहले सोमवार भी रथ पर भगवान शिव की पूजा निशिता काल में की जाती है। दोस्तों, ऐसे में पूजा के लिए इस मुहूर्त पर करें। पूजा मुहूर्त पर पूजा पाठ करने से कई लाख गुना पूजा का विशेष लाभ प्राप्त होता है। भगवान शिव की पूजा 4 प्रहर में की जाती है। दोस्तों, में क्या क्या खाना है और कब खाना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आज का दिन बहुत ही पवित्र और पावन दिन होगा। शिव पुराण के अनुसार अगर आज आप भगवान भोलेनाथ जी के लिए व्रत कर रहे हैं और भारत के साथ साथ आपने एक मुट्ठी चावल और एक बेलपत्र वाला महाउपाय कर लिया, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों, न केवल आपके जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से आपको हाथों हाथ आज ही के दिन मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना हो वो जरूर ही पूरी होगी। शिव पुराण के अनुसार अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के सामने नियम पूर्वक कुछ उपाय कर रहे हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सकता है। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना पूरी तरह से भगवान भोले बाबा को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इस महीने कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी झोली फैलाता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देते हैं। और कोई भी व्यक्ति इस महीने भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से पुकारता है
तो भगवान भोलेनाथ उसकी जरूर सुनते हैं और उसको अपना आशीर्वाद भी देते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके ऊपर बने रहे, तो दोस्त पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और दोस्तों, अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जरा एक बात को समझ लीजिए। कहा जाता है कि सावन का पवित्र महीना पूरी तरह से भगवान भोले बाबा को समर्पित होता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी की विधि विधान से पूजा कर लें तो मान के चलिए उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सकता है। कहा जाता है कि सावन के महीने का जो सोमवार का व्रत होता है और सावन पहले सोमवार का जो व्रत होता है, इसका अपने आप में विशेष और खास महत्व होता है। कोई भी व्यक्ति अगर सावन के महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत कर ले और सावन में जो पहले सोमवार आती है उसका व्रत कर लें, तो माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ की उसको असीम कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ सोमवार के व्रत बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और जो भी व्यक्ति उनके लिए व्रत करता है, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उस व्यक्ति के पिछले जन्मों के पापों से उसको मुक्ति मिल जाती है, यानी कि मुक्ति मिल जाती है और उस व्यक्ति को स्वर्ग में जगह मिलती है। व्यक्ति शिवलोक में चला जाता है। इसलिए आपने भी देखा होगा कि भगवान भोलेनाथ के भक्तों की संख्या अन्य देवी देवताओं के भक्तों की संख्या में बहुत ही ज्यादा है। और कहा जाता है कि सावन का पवित्र महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है, जिस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती। और सावन सोमवार व्रत और महाशिवरात्रि व्रत का क्या कहना दोस्तों। सावन के महीने को भाग्य उदय करने वाला महीना भी बोला जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने जीवन में दुर्भाग्य, कष्ट, परेशानी, गरीबी से बहुत परेशान है, किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया है, जिसका इलाज कराकर आकर आप थक चुके हैं और आप हार मान चुके हैं, तो दोस्तों, चाहे जैसी भी दिक्कत हो, चाहे जैसी भी परेशानी हो, बस आपको सावन के पवित्र महीने के दौरान भगवान भोलेनाथ की पूजा करना है, तो आपको जीवन के हर कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। और दोस्तों, आज अगर आपने इस दिन कर लिया एक मुट्ठी चावल और एक बेलपत्र वाला महा उपाय जो आपको हम बताने जा रहे हैं, जो कि शिव पुराण के अनुसार, तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान के चलिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी। इस उपाय को करने के बाद आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और भगवान भोलेनाथ का आपको वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्त, और चावल को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। कहा जाता है भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ और कई देवी देवताओं की पूजा में चावल का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। चावल को सनातन धर्म में अक्षत बोला जाता है और दूसरी तरफ जो बेलपत्र होता है वो भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में अगर आप बेलपत्र का उपाय करेंगे तो आपकी जो पूजा होगी वो तुरंत सिद्ध हो जाएगी। आप जो भी उपाय करेंगे उसका आपको पलट करके तुरंत लाभ मिलेगा। और दोस्तों, आज सावन पहले सोमवार व्रत भी पड़ रहा है और अगर ऐसे में आपने शिव पुराण के अनुसार मात्र एक मुट्ठी चावल और एक बेलपत्र वाला महा उपाय कर लिया, तो दोस्तों, मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके जीवन में आप एक खुशहाल जीवन जिएंगे और इस उपाय को करने के बाद आपको अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव देखने को भी मिलेगा। दोस्तों, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, एक काम कीजिएगा, जैसे हमने आपकी राशि के अनुसार उपाय बताए और कई लोगों को लाभ भी मिला, ठीक उसी प्रकार आप दोबारा से कमेंट बॉक्स में फिर से अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करके आप कोई लाभ पा सकते हैं, तो वो आके हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। दोस्तों, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। और इस उपाय को करने के बाद आपकी कोई भी मनोकामना होगी, कोई भी इच्छा होगी, आज के दिन ये उपाय करने के बाद वो जरूर पूरी होगी।
इस उपाय के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी, जैसे आपको एक मुट्ठी चावल चाहिए। चावल कौन सा होना चाहिए? बिना टूटा फूटा होना चाहिए, वरना टूटे फूटे चावल का आपने इस्तेमाल अगर कर लिया तो आपको बहुत बड़ा पाप लग सकता है। दूसरा, आपको एक लोटा जल चाहिए होगा। आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र चाहिए। 3 पत्ती वाला बेलपत्र मतलब एकदम चिकना बेलपत्र होना चाहिए। कटा फटा बेलपत्र बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 6:44 से पहले मतलब शाम के 6:44 से पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले अपना मुंह उत्तर की तरफ करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक एक लोटा जल से करना है। फिर शिवलिंग पर आपको एक मुट्ठी चावल रखना है। फिर एक मुट्ठी चावल के ऊपर आपको 3 पत्ता वाला बेलपत्र इस प्रकार से रखना है कि बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ होनी चाहिए। फिर आपको हाथ जोड़ करके 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। फिर अपनी मनोकामना बोलनी है। इतना उपाय विधि विधान से अगर आज के दिन आपने कर लिया तो दोस्तों, आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जरूर पूरी होगी दोस्तों। दूसरा उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में इतना धन आए, फिर आपको धन की कमी ना हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, आपके जीवन में आप जो भी धन पाएं उसमें वृद्धि हो जाए, तो ये महा उपाय कीजिएगा जो हम आपको बताने वाले हैं। इस उपाय के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी। आपको एक तांबे का लोटा चाहिए, उसको आपको पूरा शुद्ध गंगाजल से भरना है। गंगाजल मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है, उसमें आपको डालना है दोस्तों 11 चावल के दाने। अब आपको एक सफेद कपड़ा लेना है। सफेद कपड़े पर आपको एक मुट्ठी चावल रखना है। अब आपको जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर। ध्यान रखिएगा, ये उपाय आपको शाम को 6:44 से पहले आपको करना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद सबसे पहले इस शिवलिंग पर आपको एक लोटा जल अर्पित करना है, जिसमें आपने 11 चावल के दाने डाले हैं। फिर शिवलिंग से आपको ये सफेद कपड़ा, जिसके आपने पोटली बनाई है, जिसमें एक मुट्ठी चावल आपने डाला है, इस पोटली को शिवलिंग से छुआना है। इसको उठा करके लाना है, अपने घर की तिजोरी की दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आज के दिन अगर आपने कर लिया, आपके जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी। ये पोटली जो आपने अपनी तिजोरी में रखा है, मान के चलिए यह आपके जीवन में धन को खींचने का काम करेगी। ये एक तरीके से चुंबक बन जाएगी जो आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते को खोल देगी। दोस्तों, इसी प्रकार से मान लीजिए आपको शनि दोष है, मंगल दोष है, आप अपने जीवन में इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है, आपका दुर्भाग्य हमेशा आपके पीछे पड़ा रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको 16 जुलाई सावन पहले सोमवार के दिन ये उपाय शाम 6:44 से पहले करना है। और ये उपाय के लिए एक लोटा शुद्ध जल ले लीजिए। एक लोटा शुद्ध जल में आपको 108 चावल के दाने डालने हैं और आपको लेना है एक सफेद कपड़ा, उसमें 2 लोटा चावल डालना है। इस सफेद कपड़े के साथ आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद शिवलिंग पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक लोटा जल अर्पित करना है। एक लोटा जल अर्पित कीजिए और ये जो सफेद कपड़े में आपने 2 लोटा चावल डाला है, यह मंदिर के पुजारी को दान कर दीजिए। इतना भर अगर आज के दिन आपने कर लिया तो मान के चलिए शनि दोष और मंगल दोष हो या किसी भी प्रकार का दोष हो, उससे आपको आराम मिलेगा, मुक्ति मिल जाएगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जो भी आपका दोष होगा उसका प्रकोप लगभग लगभग ना के बराबर हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको किसी बीमारी ने जकड़ लिया है, जिसका इलाज करा करा के आप थक चुके हैं, आपको कोई लाभ नहीं मिलता, तो आपको क्या करना चाहिए? शाम को 6:44 से पहले 11 बेलपत्र लीजिए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, चंदा ले लीजिएगा। चंदन से उस बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिख दीजिए और ये भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। मान के चलिए सिर्फ इतना उपाय करने भर से आपको आपके बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अब मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो आज पूरे दिन में आपको एक लोटा शुद्ध दूध लेना है। उस लोटस में आपको 108 चावल के दाने डालने हैं और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के इससे भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करना है। ध्यान रखिएगा, अभिषेक करते वक्त आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। इतना भर उपाय आज के दिन अगर आपने कर लिया तो आपकी नौकरी लग जाएगी। दोस्तों, आपकी नौकरी लग जाएगी, लेकिन सच्चे हृदय से ये उपाय अवश्य करें। दोस्तों, अगर आप वाकई में माता पार्वती और भगवान शिव को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें
भगवान शिव आपका स्वागत है। हमारे घर में एक लायर जरूर करें। धन्यवाद।